25 मई के दिन वोटिंग होने जा रही है, तो क्या मुद्दे हैं आपकी बार लोकसभा में? मुख्य मुद्दा तो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी और जेजेपी काफी बदनाम हो चुकी है। मैं तो इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है, चाहे उसके सतपाल ब्रह्मचारी की वजह चाहे दूसरे आदमी को मिल जाती वो भी जीतता, तो कांग्रेस जीतेगी सोनीपत से। आप जेजेपी से हो? हाँ जेजेपी से हूँ भाई। अभी आप जेजेपी में हो, इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा नहीं देना मैं, सुन ले देखा करे बात हो, इस्तीफा देना को नहीं। मैं कोई गठबंधन से नहीं हूँ, आई समय बात मैं था तो तब देवलाल का भगत और अब तक भी हूँ, आगे देखी जाएगी। माहौल कांग्रेस के फेवर में है, बीजेपी की खिलाफत है, जिसमें 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए हैं। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा के तहत पंजाब केसरी की टीम हर गांव में जा रही है, हर कॉलोनी मोहल्लों में जा रही है और लोगों से जान रही है उनके मन का मिजाज। अब की बार लोकसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, क्या कुछ अब की बार रहने वाला है। हरियाणा की बात करें तो 1 महीने से कम का समय बच चुका है। 25 मई के दिन छठे चरण में हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे माहौल क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। हम युवाओं से भी बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं। सभी के मुद्दे जानते हैं, किस प्रकार अब की बार चुनाव के दौरान मुद्दों के तहत वोट डाला जाएगा या फिर एक हवा होती है पार्टी की या एक क्षेत्रीय जो नेता होते हैं उसके तहत वोट डालेंगे, क्या कुछ रहेगा। सभी से बात करेंगे, एक एक करके सभी के विचार जानेंगे। सर नमस्कार। पहले इधर से शुरू करो। सर नमस्कार। नमस्कार। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 25 मई के दिन वोटिंग होने जा रही है, तो क्या मुद्दे हैं आपकी बार लोकसभा में? मुख्य मुद्दा तो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी और जेजेपी काफ़ी बदनाम हो चुकी है। इनके वो आप देखते हो जैसे घेराव भी किए जा रहे हैं, तो मतलब वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। मुख्य मुद्दा ये है किसानों की मांगे पूरी करो। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कर रहे हो चाहे जेजेपी के, वो मतलब आवारा है, मतलब कुछ शब्द अपशब्द यूज किए उनके प्रति उन्होंने। आवारा तो नहीं है, बोनाफाइड रेजिडेंट है वो हरियाणा के। सिरफिरे कहा शायद उन्होंने, सिरफिरे कहा था। हाँ सिरफिरे तो नहीं है, चलो कुछ कहा, चलो एक आध आदमी हो सकता है, बाकी बिल्कुल सभ्य आदमी है सारे। बस उनको एक ही दर्द है, हमारे रास्ते रोक दिए गए, हमारी मांगे भी पूरी नहीं की गई, तो केसीज भी बनाए गए, तो इस करके वो खिलाफ हैं। सोनीपत से हम बात करें तो कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी ने मोहन लाल बड़ौली को और जेजेपी ने भी कल अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है भूपेंद्र मलिक को, और इनेलो ने भी अपने अनूप दहिया को टिकट दी है, और बसपा की बात करें तो उमेश गहलोत को टिकट दी है। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, मैं तो इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है, चाहे उसके सतपाल ब्रह्मचारी की वजह चाहे दूसरे आदमी को मिल जाती वो भी जीतता, तो कांग्रेस जीतेगी सोनीपत से। कैसे जीतेगी, मतलब बीजेपी तो करेगी, 400 पार जाएंगे। बीजेपी कहने कहता लोग वोट डाल लेंगे इसलिए जीतेगी। कांग्रेस की वोट डाल रहे लोग, कांग्रेस की हवा है, बीजेपी के खिलाफ हैं। सर आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है, जो सरकारें वो होगा या तोड़ कर दूंगा, तोड़ कर दूंगा। बोलो क्वेश्चन पुटअप करो। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है सोनीपत का आपको? माहौल सोनीपत का ऐसा है जी, मतलब जो है, जो अपने ब्रह्मचारी जी आए थे परसों यहाँ पर जाट धर्मशाला में, बड़ौली साहब भी घूम रहे हैं, तो यहाँ तो अपना बड़ौली साहब की जीत है। हाँ जी। बड़ौली साहब कैसे जीतेंगे, मतलब कुछ बताएंगे किन मुद्दों पर जीत रहे वो हैं? बताऊंगा मैं। ऐसा है कि जो हमारे कैंडिडेट है, चाहे जेजेपी का है, लोक दल का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, वो देहात में जाते हैं। जिसको टिकट है बीजेपी की, जेजेपी का मैं भी जिक्र नहीं करता, मैं जेजेपी का भी पदाधिकारी हूँ। अच्छा, आप जेजेपी से हो? हाँ जेजेपी से हूँ भाई। अभी आप जेजेपी में हो, इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा नहीं देना मैं, सुन ले देखा करे बात हो, इस्तीफा देना को नहीं मैं। और जो कांग्रेस जो बीजेपी का कैंडिडेट देहात में जाता है ना, उसका मौलिक अधिकार है वोट मांगना, जाना, टिकट मिल रखी है, यहाँ का नागरिक है, उसका बहिष्कार करने लग रहे हैं, गलत भी बोलते हैं। उसकी बात सुनो, उससे क्वेश्चन पुटअप करो, जो भी गिल्ले शिकवे वो रखो। भाई नौकरियां नहीं मिली, दिल्ली किसानों को जान नहीं दिया, और जो भी मुद्दे हैं उनका बारे में उनको क्वेश्चन पुटअप करना राइट बनता है। मतलब विरोध नहीं होना चाहिए, मतलब विरोध गलत भी कर रहे हैं, जिससे क्या है, उससे जितना ये कर रहे हैं विरोध, उतना ही बीजेपी मजबूत होती ये तो है। मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि मनोहर लाल की छोड़ यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मनोहर लाल तो बड़ा हूँ मैं, मनोहर मेरे छोटा है,
मैं स्टेट का प्रेसिडेंट रह चुका हरियाणा प्रदेश का, और एक हल्का था बनया था। तो बीजेपी क्या बहुमत आएगा हरियाणा में? बहुमत मैं दावे से कहता हूँ। आप जेजेपी की और बीजेपी की तरफ हैं? मैं क्या कह रहा, मैं जो सच्चाई है ना, मैं लिपापोती नहीं करता। जो सच्चाई है, जो होना है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। कहीं आप अभी भी गठबंधन प्रेम में तो नहीं है ना? गठबंधन टूट गया, आप गठबंधन में हो अभी भी? नो, अच्छा। मैं कोई गठबंधन से नहीं हूँ। ऐसे में बात, मैं था तो ताऊ देवलाल का भगत, और अब तक भी हूँ। आगे देखी जाएगी, ठीक है नहीं बात ना। मैंने कुछ कराना, 82 साल की उम्र होगी मेरी, चलने में दिक्कत है। मैं तो बहुत घूमने वाला फकीर था, घर घर धक्के खाए हैं स्टेट के अंदर सारे। ऐसे में तो बहुमत है, बीजेपी को रोक दी। अच्छा, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी मीटिंग की है जींद में, उनका क्या लग रहा है, क्या माहौल बनाएंगे वो? कुछ नहीं माहौल बनाता, कोई नहीं माहौल बनता, कोई नहीं माहौल बनता, माहौल कोई नहीं बनता ना। भाई बात यह कांगर का शेर कहा जाता है उन्हें, कदावर नेता। तोले शेर तो मैं भी हूँ। जब मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैंने राजनीति करनी है, ठीक है, चाहे मैं बड़ी ऑफिस पोस्ट से रिजाइन दिया, चाहे मैं किसान हूँ, कर्मचारी हूँ, तो फिर मेरा फर्ज बनता है अपने 9 के 9 हल्के, अगर MP बढ़ावा नहीं मेरे को, 9 के 9 हल्के में जाऊँ, दुख सुख में जाऊँ, ग्रांट भेजूँ, पब्लिक के बीच में रहूँ, आने जाने चाय पानी का सब कुछ करूँ। ब्रजेंद्र ने कुछ नहीं कराया। अगर 100 आदमी हम खड़े नहीं, ब्रजेंद्र ने खुद भी कहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर पाया, ये खुद एक्सेप्ट किया है। ऐसे में तो ब्रजेंद्र राजनीति करनी थी, किसान ने अगर खेती करनी तो खेत में जाना पड़ेगा, उधर डोल नाका देखना पड़ेगा, ऊंचा नीचा देखना पड़ेगा, कहाँ मेरी फसल कमजोर है, कहाँ खाद डालना है, कहाँ दवाई डालनी है। आप जेजेपी से हैं तो जेजेपी का क्या माहौल लग रहा है? जेजेपी कितनी सीट निकालेगी लोकसभा में? भाई बीजेपी की मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पदाधिकारी, आपको पता होगा। पदाधिकारी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी कोई बात नहीं करता मैं, अभी टाइम लगेगा अभी। कुछ माड़ा समय नहीं चला हुआ जेजेपी का? सभी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, निशान सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जींद से भी कुछ पदाधिकारियों ने जेजेपी को छोड़ा है। हाँ, काफ़ी छोड़ गए, काफ़ी छोड़ने लग रहे तो हैं। माड़ा समय नहीं अभी बीजेपी जेजेपी का भी? हम बाड़ा समय लगा छोड़ने लग रहे, जब मैं झूठ क्यों बोल लूँ भाई, जब सारे छोड़ने लग रहे हैं। आपने भी कुछ मन बनाया हुआ है क्या? ना, मन कभी कोई मन नहीं बनाया, झूठ नहीं बोलता, सच बताता हूँ। और बोलो, चोर पूछो। तो आप किसको वोट डालेंगे इस चुनाव में? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे तो ऐसा जीग रहा किसी का नहीं दूँ। जेजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक। बात क्या है, मैंने सारी पार्टियों को, हम जो है शुरू में प्रताप सिंह करो मुख्यमंत्री जाट पंजाब के, जब से मैं राजनीति में, और हमने प्रसन्नी देवी बनाई थी राजनलखे से MLA, ठीक है। उसके उस टाइम तब देवीलाल भी कांग्रेस में थे, फिर ये इधर आ गए, हम देवीलाल के साथ में आ गए। ऐसे में बात तो मैंने जो है ना, ये कांग्रेस वाले भी देखे हैं, सारे देखे हैं, ये सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं। ये अपना घर बना, अपने रिश्तेदारों को अच्छे से होते हैं, लावे हैं, सुख की बकवास करते हैं। आम वोटर के लिए तो कुछ भी नहीं, कोई सी पार्टी नहीं। बस एक बताता हूँ मैं, अगर जिंदा रहना है, अपने बच्चों को पढ़ा लो, और वो बच्चे पढ़ जाएं भगवान दास से, तो रोटी खा लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। कांग्रेस ये कह रही कि MSP लागू करेंगे, और महिलाओं को, जैसे महिला एक घर में बड़ी है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब से यह कांग्रेस सरकार रही है, क्या कर दिया भाई ने पहले बताओ? एक के परिवार आने लग रहा भाई। मैं तो नहीं को मोदी ठीक हट गया, रोक यू या जड़ पाट दी। आपकी एक वीडियो देखी थी, शायद किसी पत्रकार साथी ने इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि मोदी के समान की और चाइना के समान की कोई गारंटी नहीं है। अभी आप बीजेपी की तारीफ करें, मोदी की जबान की और चाइना के समान की कोई गारंटी नहीं है शायद? नो 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 नो, दिखाओ मेरा। जाट धर्मशाला में एक व्यक्ति की वीडियो वायरल है, शायद वो आप थे या दूसरे बुजुर्ग? मैंने नहीं कहा ये बात। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि भाई राहुल चाहे सच बोलता हो, उसकी पब्लिक पे पकड़ कोई नहीं। अच्छा, और मोदी साहब जो है, चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोल लो, इसकी पब्लिक में पकड़ है। ऐसे में और जब तक राहुल आगे रखेंगे नहीं, मोदी को डिगाने वाला कोई नहीं। और बोल, मैंने ये नहीं कभी बताओ, लिया दो मेरे सामने। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव हल्का उचाना। अच्छा, उचाना से जयप्रकाश जेपी को टिकट दी है। गांव बधाना, और 45 साल से मेरी यह रिहाइश है। मैं ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट प्रेसिडेंट अध्यापक हिंदी का सर्वसम्मति। हिसार लोकसभा का क्या माहौल लग रहा है? जेपी आए हैं हिसार लोकसभा का
इब्बे तो बस टाइम पड़े इब्बे को निकाला जा सकता। अपनी पार्टी की बताइए, नैना सिंह चौटाला का क्या हाल लग रहा है, क्या किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है, अभी क्या माहौल लगेगा उनका? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना, टाइम लगेगा। हाँ जी, ताऊ जी आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, आप बताइए, हाँ, बोलो क्या आप क्वेश्चन करो। आप बताओ, चुनाव चला हुआ है, क्या माहौल है, किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है? माहौल कांग्रेस के फेवर में है, बीजेपी की खिलाफत है, जिसमें 700 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए हैं। और एमएसपी की गारंटी के लिए बोला था, सरकार ने मंजूर नहीं करी है। और इस सरकार में सिर्फ 2 आदमियों की चलती है और कोई वो नहीं है, सब कोठी ले लो, कार ले लो, है? ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रजातंत्र का गला घोट रखा है, कोई अपनी बात खुलकर कह नहीं सकता। मोदी जी ने कहा 2024 तक किसानों की 22 तक शायद, हाँ 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी हुई है? नहीं हुई, वो तो ये भी कह रहे थे मैं 15-15 लाख हर एक के खाते में दूंगा, नहीं दिए, सिर्फ 500 रुपये दे के बकाया दिए किसान। किसानों के खातों में 2000 रुपये भी आ रहे हैं। हाँ, फिर वो 500 रुपये महीना पड़ता है, साल में 3 बार आते हैं, 6000 रुपये 500 रुपये मंथली पड़ता है, उसमें खुश कर दिए रेवड़ी दे के बस। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो सही नहीं हैं, और नहीं कुछ काम है ठीक, हर एक जगह कहीं रेलवे नहीं चलनी है तो मोदी है, किसी भी काम में देख लो, हर जगह मंदिर का है और का है, हर जगह मोदी। और भी मंत्री बना रखे हैं, उनका भी मन करता है। राष्ट्रपति का भवन का उद्घाटन करा तो राष्ट्रपति दूर, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करता है। ये प्रजातंत्र की बात है, ये कानून के तहत है, गलत है, बिल्कुल गलत। तो आपको लगता है काम हुए हैं? काम तो कुछ किए हैं ठीक, कुछ तो इतने दिन दोबारा रात जब ही आया है, कुछ सामने पार्टी नहीं है, राहुल कमज़ोर है। राहुल की जगह अगर प्रियंका आ जाए तो प्रियंका राहुल से बहुत बढ़िया बेहतर कार्य संभाल सकती है। प्रियंका को आगे कर दें तो कांग्रेस में और भी बड़े अच्छे आदमी। आपको क्या लगता है सर, प्रियंका गांधी अगर आ जाए तो राहुल से अच्छा काम करेगी? भाई मेरी भी यही है कि हो सकती है, क्योंकि इसकी भावना, बोल, विचारधारा इंदिरा से मिलती है, शक्ल भी मिले, उसके इससे बेटर है। इसकी तो पकड़ को नहीं भाई। हाँ, इसमें रही बात ये गंदोल साहब ने कहा भाई सारा नाम, ये इंदिरा एयरपोर्ट, नेहरू स्टेडियम, सारे इनका राजीव कॉलेज, ये सारे पहले भी रख दे रहे हैं। पहले मुसलमान हमारे वो भी उन्होंने अपने तुगलक रोड, अपने बड़े सारे वो भी नाम रख रहे थे भाई। गलत कह रहे हूँ, ये तो होता रहा है, अंग्रेजों टाइम अंग्रेज रहे यहाँ पर, उन्होंने भी अपने नाम रखे हैं, ये तो होता रहे, कोई गलत बात को नहीं कही। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी की, 400 पार ले जाएंगे। और हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का राज था, तो अब की बार क्या लगता है, 10 की 10 और 400 सीट का कुछ बनेगा अब की बार बीजेपी का? की बार 50-50 रहेंगे हरियाणा के अंदर। सोनीपत का क्या लग रहा है आपको? सोनीपत कांग्रेस। सोनीपत की बात करें तो 1 महीने से कम का समय बचा हुआ, बडोली लंबे समय से गांव में जा रहा है, और क्या लगता है कि सतपाल ब्रह्मचारी हर गांव में जा पाएगा? आज नहीं, गांव में नहीं जा पाएगा, पार्टी को वोट मिलेगा और बीजेपी के खिलाफत का वोट मिलेगा कांग्रेस को। हाँ, खिलाफत का फायदा हो रहा है। ये भूपेंद्र मलिक जेजेपी ने उतारा है और अनूप दहिया इनेलो पार्टी ने उतारा है, तो क्या लगता है उनको? ठीक है, ये दोनों साइड के वोट कट करेंगे। हाँ, तो फायदा किसको होगा वोट कटने से? फायदा कौन से को नहीं, दोनों को नुकसान है, दोनों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाट धर्मशाला में बुजुर्ग थे, इन्होंने अपने अपने विचार रखे कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर, जेजेपी को लेकर। जेजेपी के पदाधिकारी हमें हमारे साथ मिले। सर नाम क्या है आपका? खजान सिंह खटखड़। खजान सिंह खटकड़ ने अपने खुलकर विचार रखे, हालांकि जेजेपी पार्टी में है, पदाधिकारी हैं मौके पर, और खुलकर इन्होंने विचार रखे बीजेपी को लेकर, जेजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर। क्या कुछ मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर भी इन्होंने बात की, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में, हम सभी से बात करते हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हों, बच्चे हों। गांव स्तर पर भी हमने कई गांव में लोगों से बात की, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी का हमने माहौल जाना, क्या कुछ अब की बार लोकसभा चुनाव में रहने वाला है और क्या कुछ मुद्दे उनके गांव के, उनकी कॉलोनियों के रहने वाले हैं। पंजाब केसरी की टीम क्या चाहता है हरियाणा के तहत, हर वोटर से बात करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात करें और उनके विचार जानें। फिलहाल जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोपहर के समय बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं और बात करने की कोशिश हम करते हैं। अभी फिलहाल 3-4 बुजुर्ग थे, इन्होंने अपने अपने विचार रखे, क्या कुछ अब की बार रहने वाला है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।